कल बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आया और रिजल्ट में छावड़ा दानो के स्टूडेंट लाइफ टीचिंग सेंटर के बच्चों ने अपना बेहतर परचम लहरा दिया। और बढ़ जाइए आप लोग। इस कोचिंग संस्थान के बच्चों ने ऐसा परचम लहराया जिस वजह से ये इस कोचिंग के जो गुरु जी थे रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बड़े शहर में जितने भी सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं, पहले आप एक बार इस कोचिंग का बोर्ड देख लीजिए, इस पे तमाम बच्चों का फोटो जो है लगा हुआ है। और इस बड़े बाजार में जितने भी सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं, उन कोचिंग संस्थानों में हमारे मित्र शत्रुघ्न भाई के लड़कों ने जो है अपना रिजल्ट का परचम इस कदर लहराया कि बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट 400 प्लस। और सबसे बड़ी बात कि छावड़ा दानों में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान आपका बना है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? सर, हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमने काफी मेहनत किया था सारे बच्चे पे, और बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर भी लाए। कुछ अच्छे नंबर नहीं लाए, फिर भी खुश है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था। और जो लड़ेगा वही हारेगा या जीतेगा। लेकिन ये बहुत मतलब जितना उम्मीद था उतना नंबर ये लाया। अब बड़ी खुशी हो रहा है, कम से कम अब किसी पर मेहनत कीजिए और रिजल्ट दे देता है तो बड़ी अच्छा लगता है। अच्छा, इतने कम उम्र में पढ़ाना शुरू किए, बोरा पे बैठा के बच्चों को पढ़ाते थे, आज बेंच पे बैठा के पढ़ाते हैं। उस समय भी रिजल्ट बेहतर था जिस समय बोरा पे पढ़ाया करते थे। और आज कोचिंग में आपका जितना मार्क्स है, मुझे नहीं लगता कि बाजार में किसी के कोचिंग के साथ इतना रिजल्ट आया होगा। देखिए, छावड़ा दानो प्रखंड भर में सबसे ज्यादा रिजल्ट है इसका। प्रखंड में सबसे ज्यादा है। प्रखंड में कितना नंबर आया बच्चा? 463 नंबर है। और काफी खुशी हो रहा है क्योंकि इसका जिला में भी टॉप 10 में, इसका जिला में भी दूसरा तीसरा इसका स्थान होगा। और बड़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आपसे पहले भी 2-4 महीना पहले भी बोले थे कि मैं बच्चा पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट अच्छा आए, सबसे ज्यादा आए। तो थोड़ा मतलब कुछ बच्चे को मेरे मोटिवेट आप कीजिएगा। और आपको भी याद होगा 4 मंथ पहले भी हम कहे थे कि इस साल प्रखंड में सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन थैंक्स गॉड और मेरा मेहनत और बच्चा भी काफी मुझे सपोर्ट किया। और 400 लड़का यही है जो बगल में खड़ा है। हाँ, यही है। और यही वो चेहरा है जिसको आप साफ तौर पे देख सकते हैं। चेहरा और हुलिया देख करके नहीं लगता होगा कि ये जो लड़का है ज्यादा धनी परिवार से होगा, चूंकि जनरल फैमिली से लड़का बिलोंग करता है। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका नाम क्या है और कहाँ से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार, मैं जोलगावा गांव से आता हूँ, प्रखंड बनकाटवा, पूर्वी चंपारण। पूरा एड्रेस बता दिए जी। पापा क्या करते हैं? पापा जी किसान है। कितना नंबर आया है मैट्रिक में? 463 नंबर। 463 नंबर आया है। जी। कितना आया है? 463। फिर से बताइए। 463। 463 नंबर है, यानी कि पापा किसान है और किसान का बेटा मैट्रिक में 463 नंबर ला करके अपने कोचिंग के साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहा है। जी। अच्छा, आपके दोस्तों को नहीं लगता होगा कि आपका नंबर ज्यादा आ गया, मेरा थोड़ा कम आ गया, छोड़ इससे बात नहीं करते हैं आप? नहीं, वो मेरा दोस्त है तो दोस्त की तरह मतलब उसका कॉपी चेक करने में थोड़ा इधर उधर हुआ है, इसलिए। अच्छा, आप कब से इस कोचिंग में पढ़ते हैं? 8 क्लास से। 8 क्लास से यहीं पे पढ़ते हैं? जी। यानी कि 8, 9, 10 3 साल लगातार यहीं पे पढ़े हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग सब विषय पढ़ते थे आप? जी। हाँ। और कितना कितना मार्क्स आया किस किस विषय में? मैथ में 98 नंबर, साइंस में 93, सोशल साइंस में 95, हिंदी में 91 और संस्कृत में 86 नंबर। संस्कृत में 86 नंबर है, यानी कि लगभग सब विषय का नंबर जो है आपका हाई ही है। जी। अच्छा, क्या लगता है कि कैसे आपका इतना नंबर आ गया? हमारे सर पढ़ाते थे और उसी को पढ़ते थे और उसी पर फोकस बनाए रहे, जिससे इतना रिजल्ट है। सर पढ़ाते थे और आप मेहनत करते थे। माता पिता का क्या योगदान रहा इसमें? बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है पापा का? तो पापा जी तो पढ़ाने के लिए भेजे हैं छावड़ा दानो, और जो फीस उस होता है वो पापा देते हैं पैसा। जी। पापा पैसा देते हैं, सर जी पढ़ाते हैं जी। और आप ईमानदारी से पढ़े तो कितना रिजल्ट आ गया? जी। अच्छा, जितने भी सारे लोग इस साल जो है, अब अगले साल मैट्रिक का रिजल्ट देने वाले हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों से यही कहना है कि जो सर पढ़ाते हैं उसी को पढ़िए और अपना से सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और मन लगा के पढ़िए। कितना घंटा पढ़ते थे आप? लगभग 7 से 8 घंटा। मोबाइल वोबाइल रखते थे कि नहीं रखते थे? नहीं, मोबाइल नहीं रखते। जो मोबाइल रखता होगा उसका इतना नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है अगर सही ढंग से यूज करे तो। आप मोबाइल नहीं रखते थे? नहीं। पक्का मोबाइल आपके पास था ही नहीं? मतलब पापा जी का मोबाइल था तो कभी कल 1-2 बार मतलब यूज करते थे, जरूरत पड़ता था उसके बाद में। अच्छा, अब लड़के जो है मोबाइल लेकर के फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जब पापा से मोबाइल लेते थे तो उस मोबाइल में क्या जरूरत का काम करते थे? उसमें जो डाउट होता था तो सर को कभी मतलब तो टाइम का अभाव में उसमें देखते थे, जो प्रॉब्लम था यूट्यूब पर सर्च करके। यानी कि पढ़ाई से रिलेटिव ही सामान आप मोबाइल में भी देखते थे? जी। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो
सोचे नहीं, लेकिन अभी 12th पर फोकस करना है। 12th पे फोकस करना है, आगे क्या कुछ है वो टारगेट नहीं किया अभी? नहीं, अभी मैथ साइंस से लेकर पढ़ना यानी कुल मिलाकर के बात है कि आपके पापा जी किसान हैं, जी। आप लोग भी खेती बाड़ी में हाथ बटाया करते थे, आपके सर जी ने पढ़ाया और आपने मैट्रिक में 463 नंबर लाके अपना नाम रोशन कर लिया। जी। सर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया और आपको आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आया? सर बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। कुछ लड़के मैट्रिक में इधर उधर दर भतर की ठोकरे खाते रहते हैं, अच्छा मास्टर कौन बा, बढ़िया कोचिंग कौन बा, व्यवस्था केकरा में बढ़िया बा, केकरा में LCD लागल बा, कौन मास्टर बढ़िया से बाबरी सोट के आवेला, कौन कोट पहन के आवेला, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जो अच्छे पढ़ाते हैं वही पढ़े। ऐसे तो सब मास्टर अच्छा ही पढ़ाते हैं, अगर बच्चा मन से सेल्फ स्टडी अपना से करके पढ़े तो, और सर जो पढ़ाते हैं उस पर पढ़े तो अच्छा रिजल्ट। यानी कि सब डॉक्टर दवाई देते हैं, जिसका दवाई आपके बीमारी में सूट कर जाए वहीं पे आप सेट हो जाइए, यही कहना चाहते हैं। अच्छा शत्रुघ्न भाई क्या कहना चाहेंगे आप जो है? सर एक बात कहे कि LED दूसरे जगह 4 साल 5 साल पहले से हर कोचिंग में LED लगा है कि नहीं लगा है? और बच्चा हमको भी कहा कि LED मतलब लगाइए सर, हम कह LED का जरूरत क्या है? मतलब LED का जरूरत क्या है कि हमको पढ़ाना है, हमको बच्चे के सामने फोकस नहीं करना है कि LED मेरे कोचिंग में है। आपने बार बार मेरे विद्यार्थी कहा कि सर सारे कोचिंग में LED लग गया, लेकिन हमने कहा मेरे कोचिंग में कभी नहीं लगेगा। एक बार हम भी आपको बोले थे कि हमको एक वीडियो करना था इसलिए आप भी बोले थे कि सर है कि नहीं व्यवस्था, हमको नहीं, एकदम सिंपल, यही पुराना सा बोर्ड, और इसी बोर्ड पे पढ़ के बहुत सारे बच्चा टॉप भी किया। पिछले साल 457 नंबर आया था प्रिंस का, और इस साल भी बहुत अच्छा नंबर लाया, तो बड़ी खुशी होता है सर। और सबसे ज्यादा खुशी होता है कि बच्चा मेरे पास ही पढ़ा, क्योंकि हम लोग के मार्केट में लोग साइंस के टीचर के नाम से जानते हैं। अब इसको भी बहुत सारे बच्चा कहा कि नहीं भाई तू वहां भले साइंस तो ठीक है लेकिन आर्ट्स ठीक नहीं है। अब ये आया 2-4 दिन आया, इसको देखा, हम ठीक है तुमको अगर साइंस लिख के लिए मेरे पास आए तो साइंस से पढ़ो, 2-4 दिन आर्ट्स में देखो, अगर तुमको अच्छा लगेगा तो पढ़ना। और मेरे पास आर्ट्स भी पढ़ा केवल संजीत सर अकेला, मगर इतना हमको ये लड़का हम पर इतना विश्वास किया कि आज मैंने इसका नंबर आया तो सही में हमको लग रहा है कि हमने कि जितना विश्वास किया उसके लायक मैंने मेहनत किया और वैसा बना दिया। और लेकिन आज जो कोचिंग में है तो ज्यादा बच्चा को इधर से उधर लोग करता है, कहीं नंबर मशीन कहीं कुछ बोलता है लोग, लेकिन हम कहें दुनियादारी के बात छोड़ो, और अगर तू विश्वास करना है तो मेरे पास पढ़ो, अगर नहीं विश्वास है तो छोड़ दो। इसके जैसा 1-2 बच्चा और था जिसका नाम था, हम नाम रखना चाहते हैं, मेरे ही नाम का बच्चा था शत्रुघ्न नाम का, और आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? आप ही के बैच का एक टीचर अपना डायरी पर लिख दे भाई तुमको हम टॉप पहले ही करा दिए। जब भी वो 10th में गया मेरे पास 9th पढ़ा था, बहुत अच्छा बच्चा, उसका नंबर नहीं आया तब अफसोस है, अगर दूसरे जगह आ जाता तब मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन वो बच्चा को पहले का हम कहे तू मुझे में क्यों छोड़ दिया? तो सर नहीं, मेरा टॉपर में बोलू फलना सर मेरा टॉपर में नाम लिख लिया। हम कहें अगला साल एग्जाम है, अभी ने टॉपर में, तो नहीं वो नंबर मशीन है। और कल आया था, बड़ी मतलब मायूस था वो लड़का। हाँ कल आया था कि सर काश नंबर उसका नंबर मैंने यही एक का सेकंड है, एक का यानी फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी 300-350 के बीच नंबर उसका होगा, आपसे भी मिला देंगे। तो दुख इस बात का है, अगर बच्चा मेरा यहाँ नहीं पढ़ता दूसरे जगह जाके मेहनत करे, और टीचर और उस बच्चा को ऐसा मोटिवेट किया गया सर, पहले डायरी में साल भर के पहले नंबर लिख दिया, तुम्हारा हम टॉपर में नाम लिखे हैं, तो मेरे पास इस तरीके से भी बच्चों को वर्ग लाया जाता है। आज भी उस बच्चा को हम आपके सामने लाएंगे, उस कह रहा था मेरा हम मुझ में क्यों छोड़ दिया, ये नहीं कहा कि आप बच्चे नहीं पढ़ाते, नहीं मेरा सर आप जानते हैं एक बात, मेरा फलना सर अपने डायरी में टॉपर में नाम लिखे। ये बात हम लोग क्लास में भी बोले थे, तुम लोग के क्लास में बोले थे कि ये लड़का बोल रहा है टॉपर में नहीं, ऐसा मोटिवेट करता है नहीं। जो लिखे थे डायरी में उनका ही बिहार बोर्ड लग रहा था बिहार, उसको बोले थे भी हम, फिर भी कहे कि जहां तुमको अच्छा लगा, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता तो हमको खुशी होता, क्योंकि सारे भाई अच्छे पढ़ाते हैं, और सबसे जो विद्यार्थी है मेहनती विद्यार्थी मिल गया, और इसके साथ साथ मेरा भी नाम हो गया। और जब मैं भी पढ़ाया करता था उस समय भी मैं कहा करता था, मेरे पोस्टर पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हवा में रेत का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। अगर आप चाहते हो जिंदगी में सफल हो जाना तो ऐसे शिक्षक के पास पढ़ो जहां आपका भविष्य बन जाए। और उसमें साफ तौर पे एक बॉक्स बना करके मैंने लिखवाया था कि अगर मैट्रिक में टॉप के चक्कर में भटकोगे तो मैट्रिक में तुम अवश्य ही लटकोगे। मैंने लिखवा दिया था उसमें, चूंकि उस समय विद्यार्थियों का जो था इस तरह का माहौल था। अच्छा ठीक है, जिन लोगों का मैट्रिक में मार्क्स कम आया
या कुछ लोग फेल भी हो गए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निराश नहीं होना है। जो लड़ेगा वही हारेगा या जीतेगा। जो लड़बे नहीं करेगा वो क्या हारेगा क्या जीतेगा। नंबर ज्यादा और कम मायने नहीं रखता, ये कितना जल्दी अपने लाइफ में सफल होता है ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक में इसका 463 आ जाए और कल बेला ये मेहनत ना करे तो ये सफल नहीं है। तो जो बच्चे अगर मार्क्स जिनका कम ही आए हैं, सेकेंड ही आए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मेहनत करेंगे, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा और कोशिश करेंगे कि जो टॉप किया उससे पहले जॉब ले ले। बिल्कुल। तो नंबर मायने नहीं। आज भी हम इसको भी बोले थे कि नंबर के पीछे नहीं भागना है। जैसे न्यूमेरिकल बाकी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, हमने लगभग हर में 5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लेते। बोले सर मैट्रिक में कुछ भी नहीं करता, हमको नंबर मायने ही नहीं रखता। अगर ये लड़का अगर सेकेंड भी करता तो हम गर्व से कहते कि चलिए पढ़ने में ठीक था, मेहनती था। बहुत सारे ये भी बोला कि मेरे साथी इसका का कुछ नंबर कटा है, जिसके 5-10 नंबर से उसका 400 नंबर कम है, उसको भी हम यहाँ बुलाए हैं कि नहीं? हम बुलाए हैं। हम कहे इससे ज्यादा तुम्हारा नंबर है क्योंकि तू मेहनत किया है। और जो मेहनत बच्चा किया है, नंबर कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे पहले वो मेरे दिल में रहेगा जो मेहनत किया है, चाहे उसका नंबर कम है और ज्यादा। जिसका नंबर कम था उसको भी मैंने इस स्टेज पर बुलाया, उसको भी मोटिवेट किया, क्योंकि ये नहीं कि जो ज्यादा रहेगा वही ठीक है। जरूरी है इस बात का एक बार दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके सर बता रहे हैं, ठीक यही बात लागू होता है कि आदमी का रिजल्ट मायने नहीं रखता है। क्या मायने नहीं रखता है? रिजल्ट मायने ये रखता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। चूंकि ये भारत जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे एक चाय बेचने वाला भी क्या बन जाता है, और 9वीं फेल आदमी क्या बन जाता है, उप मुख्यमंत्री। अंगूठा छाप आदमी भी मुख्यमंत्री बनता है। इसी बिहार में राबड़ी देवी का नाम सुने आप लोग? वो अंगूठा छाप थी, अंगूठा छाप। उनको जब सचिवालय जाना था तो अपने गार्ड को बोलती थी कि मुझे शौचालय ले चलो। सचिवालय में शौचालय में अंतर है कि नहीं है? तो आदमी के जिंदगी में रिजल्ट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आपके खोपड़ी में दिमाग कितना है और आप कितना खोपड़ी लगा के किसी भी काम को आसान तरीके से कर लेते हैं। इसलिए रिजल्ट कम बेसा है, उससे मायूस होने का जरूरत नहीं है। आप लगन के साथ मेहनत करिए, आपके पास जानकारी होगा तो सफलता जरूर मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। आप इस साल अगले साल एग्जाम देने वाली है? यस सर। कितना नंबर का टारगेट है? 400। 400 का टारगेट है। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा, अगले साल एग्जाम देंगे अभी? यस सर। कितना नंबर लाना है? 400। पापा क्या करते हैं? सर बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज प्रीति कुमारी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहाँ कब से पढ़ती हैं? सर छठा से पढ़ते हैं। छठा से पढ़ती है। अब 10वीं में चली गई हैं? इंटर में है। इंटर में चली गई है। अच्छा, क्या करना है आगे, कुछ सोची हो? यस सर। क्या अच्छा करना है? बढ़िया लाना है, नौकरी करना है, पापा जी के लिए कुछ करना है। पापा जी के लिए भी करना है। जी। चलिए, सारे लोग जो है किसान की बिटिया हैं। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। अच्छा कविता, क्या करना है आगे, क्या कुछ बनना है? बनना है कुछ बनना है। Yes, sir. अभी पढ़ाई चल रहा है। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। चलिए, काम करने वाले इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं हमें लगता है कि किसान के ही बेटे हैं। पापा खेती बाड़ी करते होंगे। क्या बनने का बा हो? क्या बनना है? सर कुछ बनना है। कुछ बनना है, हमारे मन में रखे हैं, बताना नहीं है जी। मत बताइएगा ना, तो आपसे पहले हम बन जाएंगे। हैं? अभी नहीं रखेंगे, बने रखेंगे। अभी मन में रखिए, बताइए नहीं, बताना नहीं है कि हमको क्या बनना था। हो सकता है कि आप बताइएगा, उससे पहले ही ससुर आपका दोस्त ही बन जाएगा। ठीक है, मन का बात मन में रखना है, बताना किसी को नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भले शत्रुघ्न भाई बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इनका बोर्ड भी दिखाइए एक बार। ज्यादा कुछ उतना स्मार्ट क्लास की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते। कितना घंटा पढ़ाते पूरा दिन भर में आप? दिन भर क्लास चलता है, बीच में 2-3 घंटा के लिए आराम। फिर आपका भी करकटू मेरे तरह ही नाराज रहता होगा जी। ताकि समय नहीं दे पाता। देखिए, सारा रिलेशन के लोग भी समय आदमी नहीं दे पाता आदमी, क्योंकि मेरा भविष्य बच्चा ही है। और यहाँ तक कि इसमें खुद हम भी पढ़ रहे हैं अभी। खुद आदमी टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, बीएड कर रहा है और बच्चों को पढ़ा भी रहा है। बच्चों को पढ़ा भी रहा है। और मतलब थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है तो रिलेशन लोग थोड़ा। चलिए ठीक है, आप जाते जाते तमाम उन लड़कों से क्या कहेंगे जो अगले साल मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं? हम तो यही कहेंगे, जिस तरह ये अमित या रोशनी जिस तरह बहुत अच्छा नंबर लाई, और ये अमित कुमार जितने 463 नंबर लाए, और आप लोग इससे भी ज्यादा लाए, और ताकि मैं भी मेहनत करने के लिए और मुझे क्या एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। जब आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हम ऑटोमेटिक आप लोग से 5 गुना हम मेहनत करेंगे। और आप मेहनत कीजिए और इसका भी रिकॉर्ड तोड़िए। पिछले 457 का रिकॉर्ड ये पहले ही बोल दिया कि हम तोड़ेंगे, और आप लोग इसका भी रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए ही। लेकिन एक और मैं बात बता दूं कि छावदान में अगर सबसे ज्यादा अगर साफ सुथरा अगर पढ़ाई अगर रखा जाए, बिना ताम झाम का, यहाँ कोई एलईडी कोई
ताम झाम की व्यवस्था नहीं है। और सबसे अगर साफ सुथरा ढंग से यहाँ पढ़ना है तो यहाँ आइए आप स्टूडेंट लाइफ टीचिंग सेंटर में। अकेला ही सारा विषय पढ़ाता हूँ, अकेला ही इसका 463 नंबर आया है। कहीं दूसरा ट्यूशन किया है कि नहीं तुम? नहीं। से कहीं पढ़े थे और नहीं पढ़े थे, मतलब कि लगता है इस कोचिंग में पढ़ के इतना नंबर ला लिया है। जी सर। मतलब अमित बताओ थोड़ा कि आपको विश्वास कैसे रहा कि मतलब साइंस के लिए हम जाने जाते हैं, तुम आर्ट्स मेरे पास कैसे पढ़ लिया? हम 2-3 दिन आर्ट्स के लिए आए पढ़ने, तो हमको अच्छा लगा पढ़ाई, इसलिए हमने कहा कि दोनों साइंस और आर्ट्स इसी में पढ़ेंगे। यही पे मतलब कि आपको लगा कि यहाँ पे ठीक हो रहा है पढ़ाई, जी। समझ में आ रहा था सारी चीजें। जी। चलिए बाकी ये लड़का है, इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि लड़का आगे भी बहुत बेहतर करे। और साथ में जितने भी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, कुछ का मार्क्स कम आया, कुछ का ज्यादा आया, तो रिजल्ट मायने नहीं रखता है, आदमी के खोपड़ी में कितना जानकारी है वो मायने रखता है। और जाते जाते अगले साल जितने भी सारे बच्चे एग्जाम देने वाले जो यहाँ पे बैठे हुए, एक बार दिखा दीजिए कैमरा में, इन तमाम बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना लगन और मेहनत के साथ परीक्षा दीजिए और इतना मेहनत करके तैयारी कीजिए कि ये लड़का का भी रिकॉर्ड टूटे, और रिकॉर्ड ऐसा तोड़ दीजिए कि बिहार बोर्ड भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी कि 500 में 500 नंबर लाइए और बिहार बोर्ड को भी हराने का प्रयास करिए। और उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके का मेहनत जरूर करेंगे। विश्वास है ना भाई? मेहनत होगा ना? और जिस दिन 500 में से 500 नंबर लाने का काम करिएगा, उसके बाद जो लड़का 500 में 500 नंबर अगले साल लाएगा, वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुजारी, मीडिया नेटवर्क अपने तरफ से सारा पैसा लगा करके और उनको पढ़ाने का काम करेगा। और चलिए जाते जाते मैं बिहार बोर्ड के तमाम बच्चों को शुभकामनाओं के साथ यही वीडियो यहीं पे अंत करता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय बिहार।